अब देखना ये होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन संजीदा है फिजा और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सियासी वाबस्तगियों से इज्तनाब किया जाए, तो फिर बहुत से ऐसे वुज़रा हैं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं, उनके फारिग होने का भी खदशा है। एब्सोल्युटली, तो अब ये उनके डिसीजन पर है। आगे बढ़ते हुए अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है जी, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी अब यहाँ पर एक्शन करते दिखाई देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब लाहौर के दौरे पर निकल पड़े हैं और वो एक इंतखाबी जलसे करते करते पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं। और अब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी करेंगे, जिसमें फैसला ये होगा कि जो आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इलेक्शन को 90 डेज के अंदर एक तो इस मामले पर बहस की जाएगी और फिर फैसला ये किया जाएगा कि 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि बिलावल इसके बहुत बड़े हामी हैं कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के बयानात कुछ और चीजें जाहिर करते हैं, जरदारी साहब बिल्कुल किसी और पेज पर खड़े हैं और बिलावल साहब ने अक्सर इस बात पे कहा भी है, जो उनकी वो स्टेटमेंट सामने आई थी कि मैं घर के अंदर जरदारी साहब के फैसलों का पाबंद हूं, लेकिन पार्टी के अंदर मैं पार्टी की पॉलिसीज का, सीईसी के फैसलों का पाबंद हूं। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो रही है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जरदारी साहब जो है जराये के मुताबिक ये है कि वो इलेक्शंस अभी नहीं करवाना चाहते हैं, वो इसके हक में नहीं है। फरवरी में बिलावल साहब चाह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हों। अब ये सारी सूरत हाल है और फिर जो लाहौर में पीपल्स पार्टी ने डेरे डाले हैं, तो शनीद ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को लेकर इस दफा काफी संजीदा है। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि अब तो पहले ये बता दें कि इलेक्शंस हम कोई उम्मीद रखें कि इलेक्शंस होने भी हैं या नहीं होने, और अंदर जो अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान, तो आप तो पार्टी की बड़ी अहम रुकन भी हैं, तो आप हमसे कोई शेयर कीजिए कि ये सिर्फ एक इसको कॉन्स्पिरेसी समझा जाए या सच में भी कोई इनके इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि दोनों इलेक्शंस पे एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। दैट इज वेरी क्लियर। जी सहर साहिबा, आवाज आ रही है आपको? सहर कामरान साहिबा से मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं बयानात की हद तक हो, लेकिन जो महंगाई है, जो हालात हैं, ये पार्टीज कम अज़ कम अभी संजीदा नहीं है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट, हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं, पीटीआई को जब रिप्लेस किया गया था एक आईनी तरीके से, तो इनके आने का बुनियादी मकसद यही था कि महंगाई बहुत ही है, हालात बहुत ख़राब है। जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, चूँकि हम तजुर्बाकार लोग हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, बड़ी ज़बरदस्त मुआशी टीम हमारे साथ है, इसाक डार साहब फिर आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा इन 16 माह के अंदर इस तजुर्बाकार इत्तेहादी हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान मचाया, जो महंगाई आई, तो उसके बाद अवाम भी बहुत नाला है, और उसके बाद फिर ये चीज़ है कि ये अब फेस करने से भी कतरा रहे हैं ना। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी आप ये देखें कि महंगाई तो अभी प्रायोरिटी पे है ही नहीं। द थिंग इज कि अभी पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी इन एक्शन होने जा रही है। सहर कामरान साहिबा ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर अब आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि इलेक्शंस पर अब बाप बेटा एक पेज पर नजर नहीं आ रहे, आप तो बड़ी अहम रुकन है पीपल्स पार्टी की, क्या अंदर रंजिशें चल रही हैं दोनों में? शुक्रिया शिताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी एब्सोल्युटली। जी ठीक है, मैं आपको पहले भी जवाब दे रही थी, लेकिन शिताब पहली बात ये कि तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई इख्तलाफ है, बिल्कुल जो है कोई इख्तलाफ नहीं है। दो स्टेटमेंट्स को, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, उनको जो है इस तरीके से पेश किया गया। देखिए, जो पीपल्स पार्टी की पिछली सीईसी थी, उसके अंदर एक बात जो है वो बिल्कुल वाक़ई थी, और सीईसी से पहले भी पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत में हो। अब जो जिस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई, उसमें एक सवाल जो है पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से पूछा गया, उन्होंने जो सवाल पूछा गया उन्होंने उसका जवाब दे दिया। चेयरमैन साहब तो ऑलरेडी निकल चुके थे, आपको पता है कि वो रास्ते में थे कॉन्डोलेंसेस के लिए, तो जब वो उनके पास वो बात पहुंची तो उन्होंने वही जवाब दिया पीपल्स पार्टी का सीईसी का मौक़िफ़ था, और इसमें कोई किसी किस्म का इबान नहीं है। आप ये देखें, इकट्ठे बैठे हैं, कल से हमारा मुशावरती अमल जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम फैसले सीईसी के अंदर बिल्कुल एक कलेक्टिव विजन से होते हैं, और वो अब सिर्फ इस बात में तो कोई इख्तलाफ है नहीं कि इलेक्शन आईनी मुद्दत में होने चाहिए। लाए अमल पीपल्स पार्टी को क्या इख्तियार करना है,
और जो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर हमें किस तरीके से आगे चलना है। अच्छा सहर इस साहिबा, बात पे बिल्कुल मुशावरा आपने जो करें। बात की है, आपने कहा कि ठीक है आईनी मुद्दत में होने चाहिए, आइन भी यही कहता है। ये बताइएगा अगर इलेक्शंस 90 रोज के अंदर होते हैं, जो कि होते तो दिखाई नहीं दे रहे, जब भी होते हैं, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या होगा इलेक्शंस को लेकर? आवाम के पास क्या चीज़ लेकर जाएंगे? इत्तेहादी हुकूमत का आप लोग हिस्सा थे, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा थे। इन 16 माह के अंदर जो महंगाई हुई, जो आवाम का जो हशर हुआ, मुआशी तौर पर इकनॉमिकली जो डैमेज हुई पाकिस्तान की आवाम, क्या आपका उस पर नैरेटिव होगा? PMLN भी आपकी इत्तेहादी थी, JUIF भी आपकी इत्तेहादी थी, तो किसके खिलाफ आप मैदान में उतरेंगे? कई लोगों ने मुल्क का ये हाल किया है, जिन्होंने किया है, आप लोग तो बिला शिरकत गैर उनके साथ इक़्तिदार में रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने आवाम को हमेशा सर्व किया है। हमारा आवाम के साथ एक अटूट रिश्ता है और आपने देखा कि जितने भी इंतखाबात हुए इस दौरान, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात थे या बल्दियाती इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें जीती। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की खिदमत पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के पास चाहे वफाकी सतह पे जो वजारतें थी, आप उसके अंदर हमारी कारकर्दगी देखें कि जिस तरह पाकिस्तान आइसोलेटेड था, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बेहतरीन वजीर खारजा का जो है किरदार अदा किया और उन्होंने पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया दुनिया भर से और हर जगह नुमाइंदगी की और भरपूर नुमाइंदगी की। मैं फख्र है हमें उसके ऊपर। इसी तरीके से आप मौसमियाती तब्दीली की वजारत ले लें, इसी तरीके से आप बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले लें। इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक है मैडम, आप अपने जो एक मिनट दीजिएगा, आपने पूछा है एक देखें, चाहे आप जो है वो बदतरीन बारिश और सैलाब के बाद सूबे के अंदर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रही है। और वी स्टिल रिमेम्बर जब एंटोनियो गुतेरेस आए थे, फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ खड़े थे, पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उनको हर चीज़ बताई गई सैलाब की सूरत हाल में। हमने बिलावल भुट्टो को तब भी बड़ा अप्रिशिएट किया था कि जब वो आए थे और किस तरह से हुआ, उन्होंने काम नो डाउट किया है। लेकिन अब पंजाब के अंदर जो आपकी एंट्री होने जा रही है, आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी कोई पंजाब के अंदर कोई इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं रही। पहले ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब, तो अभी जब दोबारा से एंट्री होने जा रही है, फिर कुछ आपका जो सदर्न पंजाब है उनके रहनुमाओं से कुछ राब्ता भी था जब वो लोग PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, GGA के साथ भी आप राब्ते में हैं, तो पंजाब के अंदर क्या हलचल होने जा रही है? कुछ सीट्स आप निकाल पाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात में नशिस्त जीती है। अब आप कह रही है पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी के साथ जो है 2008 की जब इलेक्शन हुए तो सब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत एक ऐसा वाकया था, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें अपनी ली। उसके बाद 2013 में सिक्योरिटी के नाम पे हमें तो कंपेन ही नहीं करने दी गई पंजाब के अंदर। 2018 के अंदर जो इलेक्शन जिस तरीके से मैनेज हुए RTS सिस्टम के जरिए, तो हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान को इस तमाम चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए एक ही वाहिद रास्ता है कि बर्वक्त शफाफ इलेक्शन हो और मुंतखब हुकूमत के हाथ में इक़्तिदार दिया जाए ताकि वो अवाम से अपने वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी का एक जो है वो हिस्ट्री रही है कि पीपल्स ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही हमें, ये किसको शिकवा कर रहे हैं? कौन उनको नहीं खुल के खेलने दे रहा? देखिए, बात ये है कि इस पर तो कोई शक नहीं है ना। मैंने आपको 2013 का भी बताया, 2018 का भी बताया और अब भी हम ये देख। लेकिन सहर साहिबा 2013 में तो चैलेंजेस सबके साथ थे। ANP की लीडरशिप के ऊपर कितने हमले हुए, JUIF पे हमले हुए, ANP ने भी सफर किया, सबने सफर किया। वो तो सहर साहिबा वो तो सबने ही उससे सफर किया। और अब भी ये हो रहा है कि जिनके किसी के लिए इक़्तिदार का मौसम आएगा तो वो आ जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन तारीख दे देगा। देखिए, बाकी हम तो यही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आप तारीख दें, ठीक है ना। आपने इलेक्शन कराने हैं आईनी मुद्दत में, आप जो है तारीख दें। आपने डिलिमिटेशन अनाउंस कर दिया, अब इलेक्शन की कोई तारीख अनाउंस नहीं कर रहे। कभी हमें तारीख की सभा कहीं से आती है, कभी कहीं से आती है कि इलेक्शन कमीशन ये वेट कर रहा है कि जो है कोई इक़्तिदार का मौसम आएगा, कोई तशरीफ लाएगा, उसके बाद वो तारीख देंगे, उनको सहूलतें फराहम करेंगे। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा सर साहब, ये बताइए ना, पंजाब में अब पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा है, डेरे डाले हुए हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब इजलास कर रहे हैं, मुसलसल राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो आपकी मरकजी लीडरशिप थी, एतजाज एहसन साहब, वो आपसे मुसलसल खफा रहे, दूर रहे। लतीफ़ खोसा साहब को देख लें, तो आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर पंजाब में बहुत बड़ी डिवीजन हमें देखने को मिली। जो आपका चेहरा थे, जो फेसेस थे पीपल्स पार्टी के,
वो लोग आपसे दूर हैं तो बाकी लोगों को दूर से आप शामिल करें या जो भी है, लेकिन पंजाब के अंदर तो आपकी पार्टी बड़ी मुंतशिर सी नज़र आ रही है। देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी का वोटर पंजाब में है, और अब आप ये देखिए कि जहाँ पे भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, अब हम उनके साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं। और जहाँ तक कि आप ये बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसके अंदर इख्तिलाफ राय जो है वो एक नेचुरल चीज है, ठीक है। पार्टी के अंदर हमारी जब पीसी होती है उसके अंदर भी डिबेट होती है, भरपूर डिबेट होती है, और उसके बाद एक नरेटिव, एक बाद एक डिसीजन आता है। तो ये ऐसा कोई तासुर जो है ना कि कोई नाराज है, देखिए हर रहनुमा की बहुत कदर है, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी का हर वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी सवाल उठाते हैं। बहुत सारी एक बड़ी पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हो जाती हैं और कोई ना नाराज है ना। आप देखें एतजाज हसन पिछली जो हमारी सीसी की मीटिंग थी उसमें थे, और आप ये देखें कि सबकी राय जो है पीपल्स पार्टी जहाँ आईनी उसको ओपिनियन लेना पड़ता है तो सबकी राय होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। ये तो सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए कि जो भी पीपल्स पार्टी का जो सीईसी का इजलास के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात की नफ़ी कर दी है कि दोनों बाप बेटा में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बज़ाहिर एक पेज पर नज़र भी नहीं आ रहे वो इलेक्शंस के मामले पर। बट लेट्स सी आगे होता क्या है।